हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वीज़ा सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 में। इससे पहले हमने बात की थी उज़्बेकिस्तान वीज़ा की और उसके बाद किर्गिस्तान वीज़ा की। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ट्रैवलर हैं और आपने भी सेंट्रल एशिया घूमने का प्लान किया है, जिसमें आती हैं आपकी कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। हालांकि इसमें हम अफ़गानिस्तान भी कंसिडर कर सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस है। तो आप भी अगर मेरी तरह ट्रैवलर हो और ये सारी जो सेंट्रल एशिया की तान वाली कंट्रियां हैं वो घूमने का प्लान कर रहे हो, तो वीज़ा प्रोसेस कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मैंने पहले बता चुका हूँ। किर्गिस्तान का वीज़ा प्रोसेस भी बता चुका हूँ। अब बात करेंगे हम ताजिकिस्तान वीज़ा की। तो अगर आपको भी ये सेंट्रल एशिया की सारी कंट्री घूमनी है तो वीज़ा सीरीज़ में वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी वो मैंने सारा बता ही रखा है कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजिकिस्तान वीज़ा की कि ताजिकिस्तान का वीज़ा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में आ जाएगा और क्या ताजिकिस्तान वीज़ा की कॉस्ट होने वाली है। अगर आपने सेंट्रल एशिया घूमने का प्लान बना ही लिया है और आप उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि यहाँ तो जाना ही है, तो भाई ताजिकिस्तान मेरी साइड से चले जाओ। बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। तो अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाह रहे हैं या फिर काउच सर्फिंग वगैरह, तो आप मेरी तरफ से ताजिकिस्तान भी देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ताजिकिस्तान वीज़ा का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। ताजिकिस्तान वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट लगेगा, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपकी रिटर्न फ़्लाइट लगेगी और आपका स्टे बुकिंग लगेगी, जो जहाँ पे आप रुकने वाले हैं। सारा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं आपको रिटर्न फ़्लाइट करनी पड़े, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में जब मैं वीज़ा प्रोसेस करूंगा। दोस्तों, ताजिकिस्तान वीज़ा अप्लाई करने जाने से पहले आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना। ताजिकिस्तान का वीज़ा अक्सर लोग अप्लाई करते हैं और फिर वो पैनिक करने लगते हैं। पैनिक करने की सिर्फ एक वजह है कि अप्लाई तो कर दिया, बहुत ईजी प्रोसेस है, लेकिन होता क्या है कि आपका वीज़ा 10 से 15 दिन हो जाते हैं, कोई अपडेट ही नहीं आता। तो इंसान सोचता है मैंने अप्लाई भी कर दिया, मेरी फीस भी चली गई, लेकिन मुझे वीज़ा तो मिल ही नहीं रहा, ना कोई अपडेट आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि जो ताजिकिस्तान का वीज़ा है उसे आने में लगते हैं 15 से 20 दिन। आपको जो पहला अपडेट मिलेगा वो 12 दिन से 15 दिन के बीच में मिलने वाला है। उसके बाद अगर उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए होंगे तो वो आपसे पूछेंगे। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना कि यार इतना दिन हो गए वीज़ा क्यों नहीं आ रहा। इतना ही यूजुअल टाइम है, कितनी भी जल्दी आप कर लेना। 15 से 20 दिन आपके वीज़ा को लगेगा ही लगेगा। ताजिकिस्तान वीज़ा में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। दो ऑप्शन कैसे? एक सिंगल एंट्री और एक मल्टीपल एंट्री। अगर आप सिंगल एंट्री लेते हैं तो $30, अगर आप मल्टीपल एंट्री लेते हैं तो $50। तो अब मैं आपको वीज़ा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, बाकी जो भी है जैसा भी है वो आप खुद ही देख लेना। गाइस, सबसे पहले आ जाना है हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ टाइप करना है ताजिकिस्तान ई वीज़ा फॉर इंडियंस। ये सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको ओके करना है, मतलब क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ताजिकिस्तान वेबसाइट का मिलेगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का ऑनलाइन फॉर्म हमारे स्क्रीन पर आएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सिटीजनशिप, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं तो इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मैं तो इंडिया फिल कर दूंगा। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप, इंडिविजुअल है, स्पॉन्सर कर रहा है कोई, तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है GBAO परमिट। अगर आपको कोई ताजिकिस्तान में खास लोकेशन के लिए घूमने जाना है तो वहाँ पे आपको GBAO परमिट लगेगा। अगर आपने वो परमिट ले लिया है तो यस करना, अगर नहीं लिया तो नो करना। मैंने नहीं लिया था तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आएगा पर्पज ऑफ विजिट टाइप। हम क्यों जाने वाले, हम जाने वाले हैं टूरिज्म के लिए, तो हम टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा पर्पज ऑफ विजिट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है साइट सीइंग पर। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे एंट्री के लिए, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अब मैं आपको बता दूं सिंपल, सिंगल एंट्री की फीस जो होने वाली है वो होगी $30, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा $50। अच्छी बात इसमें एक ये है कि दोनों ही सूरत में आपको 60 डेज की
ड्यूरेशन मिलेगी रहने के लिए। ये कोई वीज़ा की एक्सपायरी नहीं है, ये रहने की डेट है कि आप है ना 60 डेज तक, मतलब 2 महीने तक रह सकते हो ताजिकिस्तान में। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डेटा, अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंसान जा रहा है यहाँ पर, वो अपना जो डेटा है, मतलब जो अपना नाम है, वो आपको अपने पासपोर्ट से ही मैच करके फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर, आप जो भी हैं मेल फीमेल वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में जो भी हैं आप, मैं तो जिंदा सिंगल हूँ, बिना सोचे सिंगल पे क्लिक कर दो। आप जो भी हैं आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अभी 24 साल का हूँ तो डेट ऑफ बर्थ में मैं फिल करूँगा, कहाँ है 2002, ये रहा 2002, अरे नीचे ये रहा। और यहाँ पर 14 अक्टूबर, ये लो हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ बर्थ, तो जहाँ भी आप पैदा हुए हैं वहाँ का सिटी का नाम, ये पासपोर्ट में मेंशन होता है तो आप वहाँ से भी चेक करके कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, ये इंडिया है मेरा। मोबाइल नंबर जितनी बार भी 9 लगा सकते हो वो है मेरा। देन उसके बाद आ जाएगा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपके पासपोर्ट में है आप वही सेम फिल करना। मैं शॉर्टकट के लिए मेरठ का लड़का लिख दे रहा हूँ, मेरठ में कहीं से भी हो सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस वो फिल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पे ही आपको जो वीज़ा है वो आएगा, उसकी कंफर्मेशन या फिर कोई भी उनको अपडेट चाहिए रहेगी उसमें, तो इसी मेल पर आपको सारा अपडेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भर देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ ग्रुप आइडेंटिफायर में कुछ भी फिल नहीं करना, इसको स्किप करो, नीचे आ जाओ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, अब यहाँ पे आपको कौन सा, मतलब पासपोर्ट, ज़्यादातर तो पासपोर्ट ही रहता है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर वो फिल करना है, जो भी आपका पासपोर्ट पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा है करंट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप एज अपियर ऑफ, तो ये भी इंडिया ही होगी जाहिर बात है, या फिर आप जिस भी कंट्री से हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया से ही फिल करना है, पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, आप बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिल करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह ये तो है ना जो पासपोर्ट पे है एज इट इज सेम, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करना, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है डेट ऑफ अराइवल, मतलब आप कौन सी डेट को वहाँ पे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीज़ा में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। तो जो आप डेट जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब मान लो अगर आपका प्लान बन रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल और मई में जाने वाले हैं, तो इस हिसाब से रखना कि 15-20 दिन का जो गैप है ना वो रहना चाहिए आपके ट्रिप के दौरान, सो दैट कि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट मंथ का फिल कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 15 से 20 दिन लगते हैं वीज़ा आने में कम से कम। यहाँ पे एड्रेस इन ताजिकिस्तान, यहाँ पे आप वो एड्रेस डालना जो भी हॉस्टल बुकिंग आप करेंगे, ठीक है, वो उस हॉस्टल का नाम आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म क्लिक करना है, एग्री करना है और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अब आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे सबमिट होंगे, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है पासपोर्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करने के बाद अब मैं आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप देख पा रहे हैं ऐड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स ग्रीन, उसमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जो भी अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ पहले वो नोट डाउन कर लो। आपका डिजिटल फोटो, आने जाने की फ़्लाइट, डमी फ़्लाइट लगेगी, आप डरना मत, मैं आगे बता दूंगा आपको। उसके बाद आपकी हॉस्टल बुकिंग वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर ये आपके पास हैं तो इनसे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान के थ्रू जा रहे हो वाया लैंड बॉर्डर, तो आपको करना क्या होगा, आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा। कवर लेटर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वो मैं आपको फॉर्मेट बना के दे दूंगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो अगर आपको कवर लेटर में इशू आ रहा है, आपको डमी फ़्लाइट नहीं आती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ आपको एक बार चेक करना है, आपकी सारी डिटेल्स, 60 डेज़ की
जो स्टे होने वाला है। यहाँ पे आपका नाम, लास्ट नेम, मेल, मतलब हर एक चीज़। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने से पहले एक बार यहाँ पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ मैंने सिर्फ पासपोर्ट अटैच किया है क्योंकि मुझे तो अभी वीज़ा नहीं वो करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीज़ा ले चुका हूँ। लेकिन उसमें क्या करना है आपको, पासपोर्ट, फ़ोटो, कवर लेटर अगर आप लैंड बॉर्डर से जा रहे हैं, रिटर्न फ्लाइट की डमी टिकट, और आपका हॉस्टल बुकिंग। सारी चीज़ें बहुत इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूँगा वीज़ा अप्लाई करने में। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना है, और ये हमें ऑल द वे ले जाएगा पेमेंट गेटवे पर। मतलब सिर्फ आपको इसके बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट गेटवे इस तरह कुछ आएगा, एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड्स, मतलब आप यहाँ पे चूज करना आप जिस कार्ड से भी आप पे करना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सबमिट पे टैप करना है, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं कार्ड की वो फिल करके पे कर देना है। दोस्तों, ये था ताजिकिस्तान वीज़ा का सिंपल सा प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन अगर डमी फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो भी मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। उसके अलग आप अगर हॉस्टल बुकिंग का देख रहे हैं तो आप है ना booking.com से जो फ्री स्टे है वो बुक करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई फीस देनी नहीं होती। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। मैंने वीज़ा प्रोसेस बताकर अपनी जिम्मेदारी कर दी पूरी। तो अब आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, वो ये है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वो है अफगानिस्तान वीज़ा के बारे में। अफगानिस्तान का वीज़ा आप कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, कितने दिन में आएगा, क्या फ़ीस होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन अगले ही नोटिफिकेशन पे आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।